एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को थैंक यू तब मिलता है जब सब छोड़ देते हैं। एक डॉक्टर आपकी लाइफ बचाता है, जबकि फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका फ्यूचर बचाता है। आज मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइज़र के बारे में जिसको इतना इंसल्ट किया गया, लेकिन फिर भी वो डटा रहा, वो पीछे नहीं हटा और आज वो उस फैमिली का पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गया। उनका होल लाइफ के लिए, उनके बच्चों तक का भी वो एडवाइस करता है। तो चलिए मैं आपको वो स्टोरी बताती हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है। ये कहानी है गुजरात से। गुजरात में एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे। हस्बैंड अपनी फैमिली के लिए कुछ प्रोटेक्ट करना चाहते थे, कुछ सेविंग करना चाहते थे, लेकिन वाइफ इसके अगेंस्ट थी। वो कहती थी कि घर के खर्चे ही नहीं पूरे होते, आप इंश्योरेंस में या म्यूचुअल फंड में कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे तो घर में बचेगा क्या। लेकिन हस्बैंड को था कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने एक एजेंट से बात की, एक एडवाइज़र से बात करी। वो उनके घर पर आए। शुरू में आए, पहले फर्स्ट डे था जब वो घर पर आए, तो उनकी वाइफ को पसंद नहीं आया। उन्होंने उसे बुरा भला कह के घर से बाहर निकाल दिया। दोबारा फिर उनके हस्बैंड ने उनको बुलाया। कुछ दिनों बाद वो आए, लेकिन फिर वही सिचुएशन। तो एडवाइज़र ने बोला कि सर, आपकी वाइफ पसंद नहीं करती है, मैं आपके घर आता हूँ, आप कहीं बाहर मिल लिया अगर आप चाहते हैं तो। वो हस्बैंड ने कहा ठीक है, हम आप कहीं बाहर मिलते हैं। वो किसी रेस्टोरेंट में मिले और हस्बैंड चाहते थे कि एक ऐसी पॉलिसी ली जाए जिससे उनकी पूरी लाइफ, उनके फैमिली का सिक्योर हो जाए। उन्होंने बात की तो उन्होंने जो एडवाइज़र थे, उन्होंने एक पॉलिसी उनको बताई, समझाई डिटेल में, तो उनको पसंद आई। उन्होंने वो पॉलिसी उनसे ले ली, लेकिन घर में अपनी फैमिली को उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे वो हर एवरी ईयर उसका प्रीमियम देते रहे। 4-5 साल के बाद एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। फैमिली जो थी, उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वाइफ होम मेकर थी, बच्चे छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने वाले, उनका रो रो कर बुरा हाल। इधर ये एडवाइज़र जो थे, उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो गए, एक फ्रेंड्स की तरह वो आपस में बात करते रहे। इन्हें जब पता लगा कि उनकी डेथ हो गई, एडवाइज़र को पता लगा, वो उनके घर गए। उन्होंने उनका सॉरी फील किया, उनको अफसोस किया उनकी डेथ के। लेकिन वाइफ उनको देख के भड़क गई, उनको घर से बाहर अगर मैं आने ही नहीं रहा, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वो बड़े परेशान, वो चाहते थे कि उनको क्लेम दिया जाए, उनका क्लेम सेटल कर दूँ, लेकिन वाइफ किसी तरह से मान नहीं रही थी। फिर एडवाइज़र ने अपने ऑफिस में बात की, अब एक लेडी से बात करी। वो कहती मैं आपके साथ चलती हूँ, उनकी हेल्प करती हैं। तो वो लेडी को लेके उनके घर गए। जो लेडी उनके साथ गई थी, उन्होंने उसकी वाइफ से बात की। उन्होंने दरवाज़ा फिर भी नहीं खोला, बाहर ही बात की। उन लेडी ने बताया कि आपके हस्बैंड ने एक पॉलिसी ली थी, हम उसका क्लेम देने आए हैं आपको। वो ये बात सुनकर उस लेडी की आंखों से आंसू हुए। उन्होंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया था। फिर वो एजेंट, वो जो पीछे खड़े थे, वो सामने आए। उन्होंने बताया कि ये वाली पॉलिसी थी और उसका क्लेम हम आपको देना चाहते हैं, ताकि आपको जो है, आपकी फैमिली को थोड़ी सी राहत मिले। तो उन्होंने कहा आप देखिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। तो उन्होंने अंदर जाके चेक किया, अपने हस्बैंड की सारी फाइल्स वगैरह में देखा, उनका ऑफिस का वर्क जो था, ऑफिस फाइल से उनमें चेक किया, तो उन्हें वो पॉलिसी की फ़ाइल मिल गई। वो उनकी आंखें भर आई कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना बताए जो लिया, आज मैं उस वक्त उसको इनकार कर रही थी, आज यही मेरा सहारा है। उन्होंने उनसे पॉलिसी क्लेम सेटल किया। आज की डेट में वो जो एडवाइज़र हैं, उनकी पूरी फैमिली को एडवाइस करते हैं। अब उनके बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं। वाइफ जो है वो अपने छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती हैं। और इतना कुछ होने के बाद भी, इतनी उनकी इंसल्ट की गई, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, वो पीछे नहीं हटे। क्यों? क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहते थे, इसलिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहिए, अगर आप भी लोगों की मदद करना चाहते हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहते हैं, ये एक बहुत पुण्य का काम होता है। तो मेरा स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस पर अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर टेक्स्ट कीजिए। हम जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। मेरा नाम है मीनू, मैं हूँ आपकी फाइनेंशियल एडवाइज़र।